नमस्कार, आप सभी को मेरा। आज मैं मलाई निकाल रही हूँ तो मैंने सोचा एक कहानी भी सुना दूँ साथ में। मलाई ही निकालते निकालते इससे घी निकालते क्यों नहीं कहानी भी सुना दूँ। ये है एक साहूकार और उसकी 7 बेटियों की कहानी। मेरे बाबा जो थे वो हमेशा सुनाते थे मुझको ये वाली कहानी। हमेशा सुनाते थे वो, जब मैं उनके पास बैठ जाती थी जाके। और अक्सर मेरे को अभी भी मैं कहानी सुनकर ही सोती हूँ। मैं थोड़ी देर टीवी चला देती हूँ अपना, जो मेरे को सोना होता है तो मेरे को नींद आ जाती है अभी भी। तो बाबा या मेरी दादी कहानी सुनाते थे, तो मेरे बाबा ने सुनाई मुझे कहानी कि एक राजा की नहीं, एक साहूकार की 7 बेटियां थीं। तो एक दिन वो अपनी उससे साहूकारनी से बोले, साहूकार कि मेरे लिए आज पूड़े बना दो। और बेटियां सो रही हैं, अभी उसकी बेटियां सो रही थी सातों। तो जब उसकी साहूकारनी ने पूड़े बनाने शुरू किए तो पहले एक बेटी उठ गई। साहूकार बोला कि इसको पूड़े दे दे। तो उसने वो और उससे बोला कि तुम पूड़े खा के अब सो जाओ। साहूकार की पहली बेटी पूड़े खाकर सो गई, फिर दूसरी भी जाग गई। अब क्या था, साहूकार इस तरह से साहूकार एक एक को, मतलब जो भी जागती जाती उनको साहूकार की जो बीवी थी, जो साहूकार की बीवी थी साहूकारनी, वो उनको सुलाती जाती। लेकिन इस तरह से 7 बेटियां जाग गई। और साहूकार था लेकिन कंजूस था, तो उसको क्या भारी था, वो अपनी 7 बेटियों को पूड़े खिला सकता था और दूसरों को भी खिला सकता था। लेकिन नहीं, वो साहूकार बहुत कंजूस था। इसीलिए अब उसने क्या कहा अपनी बेटियों से कि चलो मैं तुम्हें बेर खिला कर लाता हूँ। हमेशा बाबा सुनाते थे कि बेर खिला कर लाता हूँ मैं। और उन्हें जंगल में बेर खिलाने के लिए ले गया। झाड़ियाँ होती थी ना, झाड़ियों पे छोटे छोटे बेर, अभी भी हमारे यहाँ, अब झाड़ियाँ खत्म हो, हमारे यहाँ भी लगते थे झाड़ियों पे छोटे छोटे, बड़े अच्छे लगते थे वो पेड़। हम तोड़ तोड़ के खाते थे, लेकिन बाबा और माँ मना करते थे कि इसमें सांप वगैरह होता है इसके अंदर, तो वहाँ मत जाओ तोड़ने के लिए बेर। तो हम भी तोड़ तोड़ कर खाते थे वहाँ से। तो साहूकार बेटियों को जंगल में ही छोड़ आया। साहूकार वो बेर खाने लगी, बेटियां बेर खाने लगी, तो साहूकार उनको वहाँ छोड़कर, जब देखा उसने कि तो बेर तोड़ रही हैं और वो अपने ध्यान में मगन है और दूर था, उनको घर का रास्ता भी पता नहीं था, तो उनको जंगल में छोड़ आया। और क्या था, वो बैठ के बेचारी रोने लगी सातों कि पता नहीं हमारे पिताजी तो कहाँ चले गए हमें छोड़ के, पता नहीं कहीं कोई जानवर ले गया, क्या हुआ, पता नहीं कहाँ गए हमारे पिताजी। तो वो तभी वहाँ से 7 राजकुमार आए, राजा के बेटे, और उनको देख के, उन्हें रोता हुआ देख के, बेटियाँ बड़ी सुंदर थीं, बड़ी प्यारी प्यारी, तो उन्हें अपने साथ ले गए अपने राजमहल। और उन्होंने क्या किया, उनसे शादी कर ली 7 बेटियों से। अब देखो, बेटियां लक्ष्मी होती हैं घर की। तो ले, अब उसको साहूकार के यहाँ, साहूकार बिल्कुल गरीब हो गया, उसको उसके यहाँ कंगाली आ गई। अब वो छाछ होता है ना, जो फटकने वाला होता है, जिससे कि हम गेहूँ वगैरह साफ़ करते हैं, सूप, वो इधर ये ब्रज की तरफ ये इधर सूप भी बोलते हैं, और ये अयोध्या के साइड में सूप बोलते हैं उसको, और हमारे यहाँ छाछ बोलते हैं। तो वो छाछ बेचने जा रहे था, तो राजा की जो बेटी थी उसको आवाज़ आई
और उसने सोचा कि ये तो मेरे पिताजी की आवाज़ है। उसने उसको भेजा अपनी दासी को, कहा ये तो मेरे पिताजी हैं। तो बुलाया कि पिताजी आप तो हमें छोड़ के चले गए थे, सातों बेटियां आ गई, आप हमें जंगल में छोड़कर चले गए थे। तब उसने कहा कि मैं उसका परिणाम भुगत रहा हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हें जंगल में छोड़ दिया, उसका परिणाम तभी से मेरे घर में कंगाली आ गई और मेरे घर से लक्ष्मी बिल्कुल चली गई। तब बेटियों ने अपने पिता को नहला धुलाया और उनको अच्छे कपड़े पहनने के लिए दिए, बहुत सारा धन दिया और अपने पिता को वहाँ से विदा किया। पिता ने बेटियों से माफ़ी मांगी कि मैंने बहुत बड़ी गलती की कि बेटियाँ वो सब अपने भाग्य का धन लाती हैं और बेटी लक्ष्मी होती है घर की, इसीलिए कभी भी बेटियों से उनसे प्यार करो। अब जैसे उसने किया तो मेरे बाबा इसलिए सुनाते थे कि बेटियां घर की, उन्हें बहुत प्यारी थी पोतियां अपनी, मेरे बाबा को बहुत प्यारी थी अपनी पोतियां और वो बहुत प्यार करते थे हमसे। तो इसीलिए बेटियां घर की लक्ष्मी होती हैं, इन्हें ना तो मारो ना ही इनका ध्यान रखो, और इनका ध्यान रखो हमेशा, और बेटियों से कभी दुहाती मत करो। और हमारे यहाँ ऐसा ही होता था, हमारे यहाँ बेटियों से बहुत प्यार था। हमारे पिताजी, मम्मी, मेरी दादी, उनको बहुत, अपनी सारी पोतियाँ बहुत लाडली थी उन्हें, इसीलिए हमेशा लक्ष्मी का वास होता है वहाँ जहाँ बेटियाँ होती हैं। तो बेटियाँ बड़ी प्यारी होती हैं, बहू या बहू का भी, बहू और बेटी समान, बहू भी लक्ष्मी होती है, उसके घर उसमें लक्ष्मी का वास होता है जिस घर में बहू बेटियाँ हंसती खेलती रहती हैं। अब ये मेरी वीडियो पूरी होने जा रही है, बस थोड़ा सा रह गया है, तो इसलिए हमेशा अभी इतने समय में ही मेरी ये मलाई हुई गाड़ी होती जा रही है, इसमें से निकल आएगा ये। तो इसका अर्थ यही है, पूरा जो इसका सारांश ये है कि हमेशा बेटियों का आदर करो, सम्मान करो। आप ये सोचते हो कि मतलब उसने ये सोचा कि अगर ये बेटियां खा जाएंगी सारा, लेकिन वो लक्ष्मी का रूप होती हैं और बहुएं भी लक्ष्मी का रूप होती हैं, इसीलिए बहू बेटियों का हमेशा सम्मान करो, आदर उनसे ही सब। हम सोचते हैं, हम कई बार अपने आसपास भी देखते हैं, तो बेटियों का हमेशा सम्मान। अब देखो मेरी वीडियो ख़त्म होने वाली है। नमस्कार। आपको अच्छी लगे तो, मेरे घर में बेटियों को बहुत प्यार किया जाता है, मतलब मेरे पिताजी के घर में।